सनातन और संत मत ही भारत को भारत बनाते हैं। ओम प्रकाश धनखड़। संत मत की विचारधारा से हुआ भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बिना सनातन नहीं और संत रविदास कबीरदास के बिना भारत का संत मत नहीं। भगवान रविदास भारतीय संत परंपरा के शिरोमणि। साइबर सिटी गुरुग्राम में मनाई गई राज्य स्तरीय संत रविदास जयंती। धनखड़ बोले, भाजपा गरीबों, पिछड़ों व वंचितों की सरकार। बताते चले कि गुरुग्राम में संत रविदास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि संतों के विचार ही भारत का विचार है। सनातन और संत मत ही भारत को भारत बनाते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने संतों के सम्मान में भाजपा सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ भी की। श्री धनखड़ से पहले अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाभ सिंह आर्य, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने भी समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सनातनी भारत को सनातन संस्कृति ही विश्व कल्याण और मानवता की मूल विचारधारा है। भारत की इस महानतम विचारधारा का निर्माण सनातन और संत परंपरा से ही हुआ है। भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बगैर सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और भगवान रविदास कबीरदास जैसे संत मतों के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। धनखड़ ने कहा कि भारतीय परंपरा के लिए ये गर्व का विषय है कि महानतम संत परंपरा हमारी अनुसूचित जातियों से संबंध रखती है, जिसके अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में है। शुक्रवार को गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने उपस्थित होकर संतों को याद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संत हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संतों के कारण ही भारत की दुनिया में अलग पहचान है। संत महात्माओं ने हजारों साल पुराने ज्ञान की पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा करके समाज को बहुत बड़ा उपकार किया है। समाज के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत में केवल दो धाराएं दिखाई देती हैं, एक सनातन और दूसरी संत मत की धारा। इन दोनों धाराओं से भारत भारत बनता है। सनातन धारा के अगर कोई मालिक हैं तो वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उन्होंने कहा कि रामायण के बिना सनातन हो ही नहीं सकता और संत रविदास और कबीरदास के बिना संत मत हो नहीं सकता। भारत में ज्ञान की यह विरासत संतों और महापुरुषों की देन है। उन्होंने आगे कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की है, व महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है, वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए हमें इन पर गर्व होना चाहिए। भारत में संस्कृति का आधार कहीं से खड़ा होता है तो वह अनुसूचित जाति वर्ग से होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया में अपने ज्ञान पर 2000 साल पहले ही ताला लगा दिया गया था। किसी ने 1500 साल पहले यह कह दिया था कि आखिरी किताब है, इसके लिए कोई किताब नहीं होगी। लेकिन भारत में संत परंपरा है जहां ज्ञान की कोई आखिरी किताब ही नहीं होती। भारत ने डंकी की चोट पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और दुनिया को भी अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। देखिए, हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 3 जिलों में सभी 22 जिलों के लिए रविदास जयंती के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इस जयंती समारोह में लोग शिरकत करने पहुंचे हैं। गुरुग्राम में दक्षिण हरियाणा का एक प्रोग्राम 7 जिलों का किया गया है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे दक्षिण हरियाणा के लोगों ने इस जयंती समारोह में शिरकत की है और रविदास जी को अपना उनकी जयंती समारोह में पहुंचकर अपना आभार व्यक्त किया है और उनको जयंती समारोह की शुभकामनाएं दी। देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी में पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी और संगठन ने मुझे दायित्व दिया तो स्वाभाविक सी बात है, निश्चित रूप से मानेसर नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम में करेंगे और जिस भी साथी को पार्टी और संगठन दायित्व देगा उसको जिताने का भी हम काम करेंगे। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से संतों और महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की और शहीदों की जयंती और उनके श्रद्धांजलि समारोह सरकारी स्तर पर पार्टी और सरकार मिलकर आयोजित करती है। और आज
संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती गुरुग्राम के अंदर पूरे धूमधाम से पहली बार मनाई जा रही है। और आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग पूरे दक्षिण हरियाणा के, हमारे दलित समाज के और पूरे छत्तीस बिरादरी के लोग आज गुरु जी को नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी कड़ी में आज यमुनानगर में और दूसरा नरवाना में, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मुख्य अतिथि हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारी सरकार एक सबको साथ लेके चलने और सभी महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक संतों की ये धरती रही है, ऋषि मुनियों की धरती रही है। आज से 800 वर्ष पूर्व जब कभी मुगल साम्राज्य होता था, उस समय सतगुरु कबीर साहब और गुरु रविदास जी ने सनातन धर्म की झंडे बुलंद किए और जाति पाति और पाखंड के खिलाफ उस समय मजबूती से लड़ाई लड़ी। और इस समय जब देश के अंदर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक के कारण आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में संतों के प्रवचन और संतों के जयंतियों से हम सबको, पूरे देश को मजबूत होने का एक अवसर मिलता है। आज जो रविदास जयंती पे प्रोग्राम किया गया, हाँ जी, आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में मैं अजीत यादव, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये रविदास जयंती का जो प्रोग्राम किया है, उसमें 7 जिलों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी का आगे भी बीजेपी पार्टी आएगी हरियाणा में और पूरे बहुमत से आएगी। आज हमारी रविदास जयंती पे आज सभी ने कितने उत्सव से मनाया है। आज हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष जी, आज हमारे सुधा बहन जी, गार्गी कक्कड़ जी, आज सभी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ इतने लोगों की भीड़ है, आप देख सकते हैं कितने उत्साह से बनाई जा रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इसमें हमने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मेरा नाम वैसे जयंती चौधरी है, फरूखनगर से चेयरमैन हूँ और जिले में सचिव हूँ। क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोगों की भीड़ को देख कर आपको पता नहीं लगता कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कितना लोगों का उत्साह और कितना प्यार है।